अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं गल्फ़ जॉब वैकेंसी। गल्फ़ जॉब वैकेंसी में आपका स्वागत है। क्या आप लोग विदेश जाना चाहते हैं? सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाना चाहते हैं या जाने के इच्छुक हैं या जाने की तैयारी बना रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। क्यों ख़ास होने वाला है? क्योंकि आप लोग जब इंडिया में काम कराते हैं तो कैसे कराते हैं, किस हिसाब से कराते हैं, तो अच्छे से आपका काम नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर आकर तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी में आकर के यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियाँ आती है। आप किस हिसाब से इंडिया में काम कराते हैं, आपको यहाँ आने के बाद में प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको कैसे काम कराना है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे और वो आगाह हो जाएं और वो समझ जाएं। विदेश जाने से पहले आप अपना काम इस हिसाब से कराएंगे, इस तरह से कराएंगे कि आपको यहाँ आने पर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से काम कराना है इंडिया में। आप कैसे काम कराते हैं दोस्तों, आप यहाँ आकर के फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आकर के रोते हैं, जी बिल्कुल रोते हैं। आपको नहीं पता है, हम यहाँ पर सऊदी में हैं, हमको बहुत सारे आदमी मिलते हैं यहाँ पे। बहुत से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये परेशानी वो परेशानी, आकर के जब रोकते हैं तो हमको तकलीफ़ होता है। और ये एक परदेसी का दुख दर्द परदेसी ही समझ सकता है कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जब कोई रोता है किसी के सामने तो बहुत तकलीफ़ होता है। तो आप लोग ऐसा काम ना कराएं कि आप लोग को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। मैं बताऊंगा आपको इस हिसाब से काम कराना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जब काम कराया था विदेश आने के लिए तो क्या आप अपना रिज्यूम अपने एजेंट को दिए थे? जी बिल्कुल नहीं दिए थे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप रिज्यूम दिए होते तो आपका ये कहानी आज नहीं देखने को मिलता। उसके बाद में दूसरा नंबर, क्या आप अपना CV अपने एजेंट को दिए थे? ये भी नहीं दिए थे। और तीसरा नंबर पे जो आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्या आप अपने एजेंट को वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए थे? ये भी नहीं दिए थे। तो जब ये सब सारा चीज़ जो है, ये मेन पॉइंट जो है, ये मेन पॉइंट जो 3 में आपको बताया हूँ, आपका CV, मेन पॉइंट जो आपको बताया हूँ 3 ऑप्शन में, 3 चीज़ें जो आपका मेन होता है वो है आपका CV और आपका रिज्यूम और आपका वर्क सर्टिफिकेट। जब आप अपना वर्क सर्टिफिकेट ही नहीं दिए हैं, आप अपना रिज्यूम ही नहीं दिए हैं अपने एजेंट को, ना अपना CV दिए हैं अपने एजेंट को, तो आपका वीज़ा किस हिसाब से कहाँ पे लगाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने मन से आपका वीज़ा जहाँ पे उसको समझ में आता है वहाँ पे लगा देता है। आप क्या बोलते हैं, मुझे सर इस काम में जाना है, वो बोल देते हैं ठीक है। अब उसी काम के रिलेटेड जो भी काम आता है, जैसे कि आपको प्लम्बर का काम आता है तो प्लम्बर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, पूरी बिल्डिंग का काम आ जाता है, तो उसी में किसी न किसी वीज़े में आपको चिपका देता है। ठीक है, इस हिसाब से काम करता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि मैं किस हिसाब से कहाँ पे जा रहा हूँ, कौन से काम में जा रहा हूँ। आपको बताया जाता है कि आप प्लम्बर में जा रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हैं या कारपेंटर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आपको वो काम नहीं मिलता है। तो उसका रीज़न यही है, उसका कारण यही है कि आप अपना वर्क सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपने एजेंट को नहीं दिए थे, आप अपना रिज्यूम अपने एजेंट को नहीं दिए थे, आप अपना CV अपने एजेंट को नहीं दिए थे। प्रॉब्लम होता है। अगर आपको काम कराना है, अच्छे से काम कराना है, जिस काम में आप आ रहे हैं, आने के इच्छुक हैं, आप स्किल वर्कर हैं, आप जानते हैं इस काम को, उस काम को आप अपने हिम्मत पे, आप अपने दम पे जा कर के कराइए। वो कैसे कराना है, किस हिसाब से कराना है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप अपना रिज्यूम बनवा लीजिए। आप अपना रिज्यूम बनवाएंगे, उसके बाद में आप अपना CV बनवा लेंगे, उसके बाद में आप
वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें कहाँ पे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिज्यूम जो होता है, रिज्यूम आपके नज़दीकी इंटरनेट दुकान वाले जो नेट कैफ़े वाले होते हैं उनको मालूम रहता है। उनसे जाकर के आप बोलोगे कि भाई मुझे रिज्यूम बनवाना है, मेरा रिज्यूम बना दीजिए, तो वो आपका रिज्यूम बहुत ही आसानी से बना देंगे। आपसे 100, 150 या 200 रुपये का जो भी चार्ज लगता है उनका वो आपसे लेंगे और आपका रिज्यूम आपको बना कर दे देंगे। CV भी इसी तरह से आप बनवा सकते हैं। और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसका एक सेंटर होता है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, उसका एक सेंटर है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। अगर आप मुंबई में जाते हो तो मैं मुंबई में, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, मैं मुंबई में उसका एड्रेस आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपना जा कर के बनवा सकते हैं। 1200-1500 रुपया तक हिसाब से ऐसा ही खर्चा आपका आएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब आप बनवा लेते हैं उसके बाद में जाने के लिए तैयारी बनाते हैं कि हाँ मैं अब जाने वाला हूँ, मुझे वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तब आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको एक एजेंट को चुनना है, क्योंकि आप उतना जानकार तो है नहीं कि मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है, किस कंपनी में करना है, कहाँ पे वीज़ा मिलेगा, किस हिसाब से मैं काम कराऊँगा। तो आपको एक एजेंट को चुनना है, वो अच्छे एजेंट को चुनना है और उसको ये सारी चीज़ें दे देना है और उसको बोलना है भाई मेरा सिलेक्शन करवा दो, मुझे इस काम में जाना है। सिलेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद में हमको बताना। तो बोलेगा ठीक है। जब आपका सिलेक्शन करवा देगा, आप उससे बोलेंगे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बोलेगा हाँ जी हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप उसका सिलेक्शन देख सकते हैं। और एग्रीमेंट पेपर जो होता है वो एग्रीमेंट पेपर भी आप उससे ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल का एग्रीमेंट होता है। कितना सैलरी है, क्या है क्या नहीं, पूरा उस एग्रीमेंट में पूरा आपका लिखा रहता है। जब CV सिलेक्शन ये आपका हो जाता है उसके बाद में आपका वीज़ा अप्लाई होता है और वीज़ा वहाँ से कंपनी आपको भेजती है। उसके बाद में फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका वीज़ा स्टाम्प होता है। तो आप इस तरीके से अगर काम कराएंगे यहाँ पर आने के बाद में आपको 100% क्या नाम मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। क्योंकि जब आपने CV लगाया है और आपने अपना रिज्यूम लगाया है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू हुआ है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, तो आपका उसी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे आपका वीज़ा इशू होता है, आपके रिज्यूम पर आपका वीज़ा इशू होता है। इस तरह से नहीं होता है कि आप बता दिए कि हाँ इस काम में जा रहे हैं और उसी काम में आपको किसी दूसरे काम में भेज दिए, ऐसा नहीं होता है। जिस हिसाब से आप अपना रिज्यूम देंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, कंपनी सेलेक्ट करेगी। जिस हिसाब से आप जिस काम में अनुभव जितना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितना है, उस हिसाब से आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको काम देगी उस कैटेगरी में। ये सारी बातें हैं, इस हिसाब से अगर आप काम कराएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई परेशानी नहीं आने वाला है और ना ही आएगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई साहब आपने कंपनी में वीज़ा लगाया था तो कैसे लगाया था, कैसे लगा था। जो लोग परेशान हैं यहाँ पे, जिन लोग का ना CV लगा है, ना वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा है, ना इंटरव्यू दिए हैं, ना CV लगाया है, ना रिज्यूम बना है, कुछ भी नहीं एजेंट को दिए हैं। बस एजेंट का सब इधर उधर से सेटलमेंट होता है, वो एजेंट सेटलमेंट इधर उधर से करा करके और आपका वीज़ा लगवा देता है और सप्लाई कंपनी में भेज देता है। और सप्लाई कंपनी क्या करती है, सप्लाई कंपनी के पास बहुत सारा काम रहता है, उस काम में नहीं आए हैं फिर भी वो सप्लायर कंपनी रहती है। सप्लाई कंपनी के पास हज़ारों काम होते हैं, लाखों काम होते हैं, हर प्रकार के काम होते हैं, तो वो जहाँ चाहे